नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आदेश में। कैसे हैं आप सब? मैं मस्त जो क्लास है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए आपके साथ जो है इन्हें शेयर किया गया। टीजीटी कला में आप जानते हैं तो करना पड़ेगा। प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है और कैसे हैं प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, यानी नंदलाल बोस के चित्रकार गुरु कौन हैं। ऑप्शंस दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बेटा नंदलाल बोस किसके शिष्य माने जाते हैं, यानी अवनी बाबू के शिष्य माने जाते हैं। अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना स्वमूल्यांकन कर रहे होंगे। अपना स्वमूल्यांकन की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको बतानी है। लास्ट में आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करनी है कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया देवी प्रसाद राय चौधरी थे, क्या थे बेटा? डीपी राय चौधरी का संबंध किससे रहा है? ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष होते हैं, पहले प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया वीणा वादनी किसकी कृति है। वीणा वादनी किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? ऑप्शन हैं के हेब्बर, डीपी राय चौधरी, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर नंदलाल बोस। तो बेटा वीणा वादनी के लिए कौन फेमस है? वीणा वादनी के लिए नंदलाल बोस जी फेमस हैं, यानी मास्टर मोसाय फेमस हैं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। मास्टर मोसाय किसका उपनाम है? नंदलाल बोस साहब का उपनाम है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं। शैली बताना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शंस हैं मुगल शैली, आधुनिक शैली, कंपनी शैली या फिर बंगाल शैली। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो संबंध है बेटा वो आधुनिक शैली के साथ है। आधुनिक शैली इज़ द राइट आंसर बन रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो है अवनी बाबू की शैली जो है कैसी रहती है? बंगाल शैली रहती है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर की शैली कैसी रहती है? आधुनिक शैली रहती है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सी राइट आंसर बन रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया पहाड़ी चित्रकला संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा? ऑप्शन हैं मुगल शैली, कांगड़ा शैली, कांधा शैली या फिर राजपूत शैली। तो पहाड़ी चित्रकला का संबंध आपको बताना था कि पहाड़ी चित्रकला कहाँ से संबंध रखती है। तो पहाड़ी चित्रकला का जो संबंध है बाबू वो है कांगड़ा से, कांगड़ा शैली से संबंधित है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया है नारी अंकन का सुदूर चित्रण किस शैली में हुआ है। नारी अंकन का सुदूर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या फिर मुगल शैली। तो नारी अंकन का सबसे अच्छा जो चित्रण पाया जाता है वो पाया जाता है पहाड़ी चित्रण में, पहाड़ी चित्रण में। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। पहाड़ी चित्रण में नारियों का बहुत अच्छा अंकन मिलता है, अच्छा चित्रण मिलता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्र संग्रहित हैं। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? ऑप्शंस दिया गया 130 चित्र, 107 चित्र,
120 चित्र या फिर 103 चित्र। तो बेटा अकबर के काल का है, तूतीनामा विषय है, तूतीनामा जो है संबंधित है किससे, अकबर काल से है और इसमें मूल रूप से 103 चित्रों का समावेश किया गया है। तो तूतीनामा में कुल मिला के कितने चित्र पाए जाते हैं, 103 चित्र पाए जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा जाता है शाहजहां और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया है। तो शाहजहां और उसके बेटे दारा को चित्रित करने का काम किसका रहा है। ऑप्शंस दिया गया है गोवर्धन, पयाग, अबुल हसन या फिर मानुकू। तो शाहजहां और उसका बेटा किसने चित्रित किया बेटा, प्रसिद्ध चित्रकार गोवर्धन ने चित्रित किया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, गोवर्धन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया है अकबर के समय चित्रित रज़्मनामा अनुवाद है, किसका बेटा अनुवाद है रज़्मनामा, रामायण का, पंचतंत्र का, गीत गोविंद का या फिर महाभारत का। तो अकबर के समय का चित्रित पोथी है रज़्मनामा और मूल रूप से इसे महाभारत का जो है फारसी अनुवाद माना जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, महाभारत का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया है सभी ही कहते हैं, सभी ही किसे कहते हैं बेटा, पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, वस्त्र चित्रण को या फिर रंगोली को। तो सभी ही मूल रूप से किसे कहा जाता है, सभी ही कहा जाता है पोर्ट्रेट को, पोर्ट्रेट यानी ए इज़ द राइट आंसर। सभी ही बनवाने का काम किसके काल में स्टार्ट होता है, तो अकबर के काल में खूब होता है, जहांगीर के काल में भी खूब होता है। तो अकबर और जहांगीर दोनों इसके राइट आंसर बनते हैं। सबसे ज़्यादा सभी जो है अकबर और जहांगीर के समय में बना है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में कहा जाता है दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया, किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया। ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो दिल्ली का लाल किला मूल रूप से किसका पुत्र बनवाता है, जहांगीर का पुत्र बनवाता है, जिसके काल में स्थापत्य कला जो है स्वर्ण युग में पहुंचती है। वही शाहजहां मूल रूप से लाल किला का निर्माण करवाता है। तो जहांगीर का लौंडा है, याद रखना है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रहा है। तो राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या है बेटा, मोनालिसा, बनी ठनी, यशोधरा या फिर शकुंतला। तो नागरी दास के काव्य में राधा का सौंदर्य जो है चित्रित करने का काम बनी ठनी के रूप में हुआ है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बनी ठनी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो कोटा शैली में जो चित्रण है वो किसके लिए ज़्यादा फेमस है, पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रागमाला या फिर रसिक प्रिया। तो कोटा शैली के चित्र जो प्रसिद्ध हैं बेटा वो पशुओं के शिकार के लिए फेमस हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ रखी हुई है, यानी कल्पसूत्र का सबसे बढ़िया प्रति कहाँ सुरक्षित है, अयोध्या में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर जौनपुर में। तो आप जानते होंगे कल्पसूत्र का सबसे अच्छा चित्रण वाला प्रति जो माना जाता है वो जौनपुर का माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में कहा गया है सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। तो सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ पे हैं बेटा, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो सित्तनवासल की गुफाएं जैसा नाम वैसा काम जैन धर्म से संबंधित है, तमिलनाडु प्रांत में पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, जैन धर्म भी आपको याद रखना है। सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। 16 में कहा जाता है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता के चित्र और मूर्तियां कौन से धर्म से संबंध रखती हैं। ऑप्शंस हैं जैन धर्म, शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो अजंता का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के साथ है, गौतम बुद्ध के साथ है। तो राइट आंसर जो है बौद्ध धर्म बनेगा, डी राइट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया है बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। तो बाघ गुफा में रंग महल का संबंध किस नंबर से है। ऑप्शंस हैं चौथी, तीसरी, पाँचवीं या फिर पहली। तो रंग महल कौन से नंबर की गुफा कहलाती है। चौथे नंबर की गुफा कहलाती है रंग महल। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। बाघ गुफा में रंग महल चौथे नंबर की गुफा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो एलिफेंटा कहाँ पे स्थित है बेटा। धारापुरी, शिवपुरी, मायापुरी या फिर लंकापुरी। तो एलिफेंटा जिस टापू पे स्थित है उसका नाम है बेटा धारापुरी। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। धारापुरी इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है वेरूल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी है। एलोरा, सितनवासल, बाघ या फिर एलिफेंटा। तो बेटा बेरूल नाम मूल रूप से एलोरा गुफा का है जहाँ पे 34 गुफाएं पाई जाती हैं, आप जानते होंगे। और 34 गुफाओं में 3 धर्म संबंधित हैं, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म है, 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म है और 30 से 34 तक जैन धर्म का संबंध है। गुफा संख्या 16 जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जो वेरूल गुफा की जान कहलाता है। यानी कैलाश मंदिर कुल मिलाकर के एलोरा की जान या फिर वेरूल की जान कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इतना पॉइंट तो आपको सदैव याद रखना होगा वेरूल के नाम से। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। कहा गया पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहाँ पे स्थित है बेटा। तो आपको बताना है रायगढ़ कहाँ पे है। ऑप्शंस हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो रायगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ जिम्मेदार है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 11 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। अपने वैल्यू जो है ज़रूर शेयर करनी है कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।